हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है बेटे ने छोड़ दिया। चलिए कहानी शुरू करते हैं। सूरज और नताशा की शादी को पूरे 10 साल हो चुके थे, लेकिन उनकी जिंदगी में एक ही कमी थी, एक ऐसी कमी जो हर दिन उन्हें अंदर से तोड़ देती थी, औलाद की कमी। नताशा ना जाने कितने मंदिरों में माथा टेका, कितनी मन्नतें मांगी, कितनी रातें रो रो कर गुजारी, और फिर एक दिन खुदा ने उसकी सुन ली। नताशा माँ बनने वाली थी और कुछ ही महीनों बाद उनके घर में जन्म हुआ एक प्यारे से बेटे का, जिसका नाम रखा गया अरुण। अरुण उनके लिए सिर्फ बेटा नहीं था, बल्कि उसकी पूरी दुनिया था। सूरज और नताशा अपनी सीमित कमाई में भी अरुण की हर छोटी बड़ी ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करते थे। उसे अच्छे स्कूल में पढ़ाया, अच्छे संस्कार दिए और ढेर सारा प्यार भी। समय बीतता गया और अरुण बड़ा हो गया था। वह भी अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था, उनकी इज्जत भी करता था और हर बात मानता था। फिर एक दिन उसकी जिंदगी में आई अर्पिता। कॉलेज में पहली मुलाकात, धीरे धीरे दोस्ती, और फिर वही दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे। एक दिन अरुण ने हिम्मत करके कहा, अर्पिता, क्या तुम मेरे घर चलोगी? मैं तुम्हें अपनी मम्मी से मिलवाना चाहता हूँ। अर्पिता मुस्कुराई, हाँ क्यों नहीं। और फिर अर्पिता पहली बार अरुण के घर आई। नताशा ने उसे देखा और पहली ही नजर में पसंद कर लिया। अर्पिता का व्यवहार इतना प्यारा था कि वह धीरे धीरे उस घर का हिस्सा बनती चली गई। नताशा की मदद करती, चाय बनाती और उसके साथ बैठकर बातें करती। नताशा सब कुछ समझ रही थी, लेकिन उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। वह बस इंतजार कर रही थी उस दिन का जब अरुण खुद उन्हें बताएगा। फिर एक दिन अरुण ने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या आपको अर्पिता कैसी लगती है? नताशा मुस्कुराई, अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी लड़की। अरुण थोड़ा झिझकते हुए बोला, माँ, अगर वो आपकी बहू बन जाए तो? नताशा ने प्यार से कहा, मुझे क्या, सबसे जरूरी है कि तुम्हें कैसी लगती है। अरुण ने झट से कहा, माँ, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। यह सुनकर नताशा की आंखें भर आई। वे आंसू खुशी के थे। उन्होंने कहा, हमें तो पहले से ही पता था, बस इंतजार था तेरे बताने का। फिर उन्होंने कहा, चल अब इसके मम्मी पापा से भी बात करनी होगी। घर पर खुशियों का माहौल था। जल्दी ही दोनों परिवार मिले। धूमधाम से अरुण और अर्पिता की शादी हो गई, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। शादी के कुछ महीनों बाद अर्पिता के व्यवहार में बदलाव आने लगा। वह धीरे धीरे अरुण के माता पिता से दूरी बनाने लगी। हम अलग रहेंगे, मुझे ये पुराना घर पसंद नहीं, तुम्हारे मम्मी पापा हर बात पर टोकते हैं। धीरे धीरे अरुण भी बदलने लगा। जिस बेटे ने अपने माता पिता के लिए सब कुछ किया था, अब वही उनसे दूर जाने लगा था। और एक दिन उसने वो कर दिया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उसने अपने माँ बाप को अकेला छोड़ दिया। सूरज और नताशा, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने बेटे के लिए लगा दी, आज उसी बेटे की वजह से अकेले रह गए थे। नताशा हर रात रोती, बस एक ही सवाल पूछती, क्या हमने उसे यही संस्कार दिए थे? समय बीतता गया, लेकिन सूरज और नताशा के लिए हर दिन जैसे एक सजा बन गया था। जिस घर में कभी अरुण की हंसी गूंजा करती थी, आज वहां सन्नाटा पसरा था। नताशा हर सुबह दरवाजे की तरफ देखती, जैसे अभी उसका बेटा आएगा और कहेगा, माँ मैं आ गया, लेकिन दरवाजा हर बार खाली ही रह जाता। सूरज बाहर से मजबूत बनने की कोशिश करता, लेकिन रात को चुपचाप अपने आंसू पोंछता। एक दिन नताशा ने अरुण के बचपन की तस्वीर उठाई और उसे सीने से लगाया और फूट फूट कर रो पड़ी, हमने तुझे कभी दुख नहीं दिया बेटा, फिर तू हमें क्यों भूल गया? उधर अरुण की जिंदगी शुरू में अर्पिता के साथ नई नई जिंदगी अच्छी लग रही थी। नई जगह, नया घर, नई शुरुआत, लेकिन धीरे धीरे उसे वो सुकून नहीं मिल रहा था जो माँ के हाथ के खाने में था, जो पिता के साथ बैठकर चाय पीने में था। अब हर बात में झगड़ा होने लगा था। अर्पिता छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करती और अरुण को एहसास होने लगा था कि जिसके लिए उसने अपने माँ बाप को छोड़ दिया, वही रिश्ता अब उसे तोड़ने लगा था। एक रात घर में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। अर्पिता गुस्से में बोली, मुझे ये जिंदगी नहीं चाहिए, तुम अपने माँ बाप के पास ही चले जाओ। यह सुनकर अरुण जैसे अंदर से टूट गया। उस रात वह सो नहीं पाया। उसे माँ की याद आई, उसकी वो ममता, उसकी वो आवाज, खाना खा लो बेटा। और अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सच्चाई का एहसास। अगली सुबह अरुण बिना कुछ कहे घर से निकल गया, सीधा अपने पुराने घर की तरफ। हर कदम के साथ उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और आंखें नम थी। जब वह दरवाजे के पास पहुंचा तो हाथ कांपने लगे।
धीरे से दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा खुला, सामने नताशा खड़ी थी। कुछ पल के लिए दोनों एक-दूसरे को देखते रह गए और फिर बस माँ, बस इतना कहते ही अरुण उसके पैरों में गिर पड़ा और ज़ोर-ज़ोर से रोने लगा। माँ का दिल, नताशा का दिल पिघल गया। उन्होंने तुरंत उसे उठाया, सीने से लगाया और बोली, "चुप हो जा बेटा, माँ के होते हुए तुझे रोने की ज़रूरत नहीं है।" सूरज भी अंदर से बाहर आया, उसकी आंखें भी भर आई। अरुण रोते हुए बोला, "मुझे माफ़ कर दो पापा, मैं बहुत बड़ी गलती कर बैठा था, मैं आपको छोड़कर चला गया।" सूरज ने बस इतना कहा, "बेटा, माँ-बाप अपने बच्चों से कभी नाराज़ नहीं होते, बस उनका इंतज़ार करते हैं।" उस दिन के बाद वो घर फिर से बस गया, फिर हँसी लौट आई, फिर से चूल्हा जला, फिर से माँ के हाथ का खाना बना और अरुण ने एक बात हमेशा के लिए सीख ली, दुनिया में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन माँ-बाप का प्यार कभी दोबारा नहीं मिलता। कभी किसी के कहने पर अपने माँ-बाप को मत छोड़ना, क्योंकि जिस दिन वो दूर चले जाते हैं, उस दिन इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी वो सबसे गरीब हो जाता है। कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएँ। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।